This paper is of October November 2023 and variant is 5.1. First question is from representation of data. This question is from representation of data. The times taken by 120 children to complete a particular puzzle are represented in the cumulative frequency graph. This is a cumulative frequency graph. Along y-axis cumulative frequency, along x-axis time in seconds. The times are taken by 120 children. ये देखें यहाँ पे 120 शो किया हुआ है. 120 children to complete a particular puzzle are represented in the cumulative frequency graph. Use the graph to estimate the interquarter range of the data. डेटा की इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करने के लिए पहले हमें लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना पड़ेगा और लोअर अपर क्वार्टाइल फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट इंटर क्वार्टर रेंज. इंटर क्वार्टर रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल होती है 25% थ्रू द डेटा. करना क्या है आपने 1/4 जो है 25% को कहते हैं. इसको टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 120, ये देखिए यहाँ पे 120 चिल्ड्रन है. 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30. अब आपने क्या करना है, 30 जो है इसको 30 को आपने अलोंग वाई एक्सिस देखना है कि 30 कहाँ पे है. 30 के अलोंग वाई एक्सिस 30 पे जाएंगे. 30 इज हेयर और 30 के अगेंस्ट आपने अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू देखनी टाइम की, क्योंकि इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द वेरिएबल इन द क्वेश्चन इज टाइम. तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी. So this value of time is 23.7. तो सो हमने लोअर क्वार्टाइल यहाँ से फाइंड कर लिया. लोअर क्वार्टाइल जो है दैट इज लोअर क्वार्टाइल, इसको Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 23.7. दिस वैल्यू इज 23.7. इसी तरह हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे. अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल होता है 75% थ्रू द डेटा. 75% थ्रू द डेटा. 75% को आप लिखेंगे 3/4 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 122. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 90. अब आपने वर्टिकल एक्सिस पे 90 पे जाना है. 90 इज हेयर. 90 के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे हम आ जाएंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे. वी विल गेट दिस वैल्यू दैट इज 31. ये वैल्यू क्या है, ये दिस इज 31. तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपर क्वार्टाइल जो है, अपर क्वार्टाइल हमारे पास आई है, ये 30 है. 30 के अगेंस्ट आपने देखा तो लोअर क्वार्टाइल आया दैट इज 23.7 और 90 के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो वी विल गेट 31. तो सो
अपर क्वार्टल जो है दैट इज Q3 31 है। अब हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज जो है, इंटर क्वार्टर रेंज Q3 minus Q1, we get 31 minus 23.7. Finally, we get 7.3. This is the answer. 7.3 is the interquarter range. Now for part B, 30% of the children took longer than t seconds. 35%, 35% of the children took longer than t seconds to complete the puzzle. Use the graph to estimate the value of t. अब हमने 35% जो है इसके लिए हमने लेस देन यूज करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लेस देन यूज करेंगे। यहाँ पे दिए हुए 35% ऑफ द चिल्ड्रन टुक लॉन्गर देन टी सेकेंड। अब आपने देखना है कि लेस देन टी सेकेंड कितने परसेंट यूज करते हैं, वो 100 में से आपने माइनस कर देना है 35 को, तो दैट इज 65। तो 65% जो है दे टुक smaller than 65% of the children took smaller than t second, 35% longer than t second, और 65% took less than t second। तो 65% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा हमारे पास 78। अब हमने 78 जो है, 78 के अगेंस्ट वर्टिकल एक्सिस पे आपने 78 पे जाना है। 78 इज हेयर, ये 78 है, इसके अगेंस्ट आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। तो टी वी विल गेट दिस वैल्यू इज 28.5। दिस वैल्यू इज 28.5। तो सो वी गेट टी is equal to from the graph 28.5।